गेहूं वे लोग हैं जो विश्व चर्च परिषद में नहीं जाएंगे। ये सच्चे गेहूं के बीज हैं और परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें हर समय पशु की छाप न लेने के लिए तैयार कर रहा था। और इस समय में जो हुआ है वह यह है कि परमेश्वर यह जानते हुए कि पशु की छाप नीचे आएगी, जिसे आप प्रकाशित वाक्य 13 में पाएंगे, वह जानते हुए कि पशु की छाप नीचे आएगी और अधर्म का रहस्य लोगों पर हावी हो जाएगा। लोगों को पता नहीं चलेगा कि वे दाएं बाएं, मध्य में, ऊपर या नीचे जा रहे हैं। अब इस समय में उसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले आने के लिए एक भविष्यवक्ता को पूर्व निर्धारित किया और वह मलाकी 4 में है। ये कहता है, देखो वह दिन आता है जो भट्टी की तरह जलेगा और सब अभिमानी और सब दुष्टता करने वाले भूसा बन जाएंगे और वह आने वाला दिन उन्हें भस्म कर देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हम जलना नहीं चाहते बच्चों, नहीं कि वह उनकी न तो जड़ छोड़ेगा और न ही शाख, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य अपनी किरणों में चंगाई लेकर उदय होगा। क्या यह सही है? और उसने कहा, देखो मैं यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब वह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला नहीं है। अगर वह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के उपदेश के बाद दुनिया को जला दिया जाना चाहिए था। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला मलाकी 3 है और यीशु ने इसकी पुष्टि की। क्या यह सही है? लेकिन मलाकी 4 यह अंत समय में एक और भविष्यवक्ता है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले आने वाला है। क्या यह सही है? और हम जानते हैं कि वह भविष्यवक्ता कोई और नहीं बल्कि विलियम ब्रैनम नामक व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी गवाही दी थी। हम में से हर कोई कहानी जानता है कि ओहियो के तट पर जब यह व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा था तो एक आवाज ने कहा, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला मेरे पहले आगमन के आगे आगे चला था, वैसे ही मेरा भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनम मेरे दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। क्या यह सही है? मंडली कहती है आमीन। और एक ज्योति प्रकट हुई, 4000 लोग इकट्ठे हुए, 400 ने बपतिस्मा लिया। हमने वे सभी कहानियां सुनी। आग का एक खंबा उसके साथ था, ठीक वैसे ही जैसे आग का एक खंबा मूसा के साथ था। ठीक है, अब परमेश्वर यह जानते हुए कि अंत समय में फसल होगी और ये सभी झूठे भविष्यवक्ता रेडियो स्टेशनों टेलीविजन पर कब्जा कर लेंगे, वे सुसमाचार क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, सभी धर्मों और सभी संगठनों पर कब्जा कर लेंगे। मेरे प्रिय, यह परमेश्वर का कर्तव्य है कि वह अंत समय में एक पूर्व निर्धारित भविष्यवक्ता भेजे। पूर्व निर्धारित भविष्यवक्ता मलाकी 4 में है। एक भविष्यवक्ता कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अचानक उठकर कहता है, मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। भविष्यवक्ता को पहचानने का एक तरीका है जिससे आप एक सच्चे भविष्यवक्ता को झूठे भविष्यवक्ता से पहचान सकते हैं। और यीशु ने कहा कि एक सच्चे भविष्यवक्ता को झूठे भविष्यवक्ता से कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो अब हम इस भविष्यवक्ता का अनुसरण सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने कहा कि वह एक भविष्यवक्ता था, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हैं जो कहते हैं कि वे भविष्यवक्ता है। और अगर हम हर उस व्यक्ति का अनुसरण करें जो कहता है कि वे भविष्यवक्ता है, आप जानते हैं, और यह और वह, तो हम एक खोए हुए और भ्रमित लोग होंगे नहीं। लेकिन मलाकी 4 एक पूर्व निर्धारित भविष्यवक्ता था और यह किसी के भी पढ़ने के लिए वही है। यह आपको बताता है कि परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता को भेजेगा। वह एलिया की आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति होगा, ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना एलिया की आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति था। यह आपकी बाइबल में सही है। संत लूक 1 में मुझे विश्वास है कि यह सही है। यूहन्ना एलिया की आत्मा से अभिषिक्त था। उसने कहा कि वह एलिया की आत्मा और शक्ति में उसके आगे चलेगा। हाँ, लूक 1 में सही है। जकरिया ने इसकी भविष्यवाणी की। उसने कहा कि वह एलिया की आत्मा और शक्ति में उसके आगे चलेगा और उसका एक अलग नाम था और उसका नाम यूहन्ना था। यीशु को आकर कहना पड़ा, अच्छा यह आदमी एलिया था।
और आज हमारे पास ब्रैनम नामक एक आदमी था। वो ऐसा इंसान था जिससे दुनिया ने नफरत की, और यह एक सच्चे भविष्यवक्ता के चिन्ह में से एक है कि जब वह दुनिया में एक भविष्यवक्ता भेजता है तो हर कोई उससे नफरत करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा। तो यह एक सच्चा चिन्ह है। हाँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि परमेश्वर यह जानते हुए कि अंत समय में यह एक फसल है प्रिय, उसने उस फसल को काटने में मदद करने के लिए इस भविष्यवक्ता को भेजा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रकाशित 14, मत्ती 13। ये गेहूं ऐसे रहस्यमय तरीके से इकट्ठा नहीं होने जा रहे हैं। हर कोई अपनी बाइबल नहीं पढ़ेगा या किसी संगठन से संबंधित होगा और रैप्चर के लिए इकट्ठा होगा। नहीं, पृथ्वी पर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। एक निरपेक्ष होना चाहिए। हाँ, आप अपनी बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखें, जब परमेश्वर के लोग उसके वचन से दूर चले गए और भटक गए, और जब झूठे भविष्यवक्ताओं ने कलीसिया और परमेश्वर के लोगों पर कब्जा कर लिया, तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता भेजा। इसलिए उसने एक यहेजकेल को भेजा, इसलिए उसने एक यिर्मयाह को भेजा, इसलिए उसने एक मूसा को भेजा, और इसीलिए उसने अपने पहले आगमन से पहले एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, क्योंकि लोग परमेश्वरीय व्यवस्था से भटक गए थे। क्या यह सच नहीं है? तो छोटे बच्चों, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वह सच है। यह बाइबल में है, यह मलाकी के 4 अध्याय में है। परमेश्वर ने आज एक भविष्यवक्ता भेजा क्योंकि वह तुमसे प्रेम करता है, वह तुम्हें बचाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम जलो। हाँ, वह एक सच्चा भविष्यवक्ता है। हमने चालाकी से गढ़ी गई कहानियों का अनुसरण नहीं किया है। आपने यहाँ किसी पंथ या वाद का अनुसरण नहीं किया है। नहीं, आपने सत्य का अनुसरण किया है। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। परमेश्वर ने साबित कर दिया कि वह उसका सेवक था। हाँ, पहली चीज जो एक सच्चा नबी जो आपके लिए लाएगा वह है वचन। यही पहली चीज है जो एक सच्चा नबी आपको वापस वचन की ओर बुलाएगा। और विलियम ब्रैनम ने एक महिला को प्रचार करने से मना किया। उन्होंने एक परमेश्वर का प्रचार किया। उन्होंने महिलाओं से कहा सुहावने कपड़े पहनो। उन्होंने कहा कि सभी संगठन शैतान के हैं। क्या यह सही है? वह किसी भी बाइबल स्कूल, किसी भी तरह की सेमिनरी और उन सभी अन्य चीजों में विश्वास नहीं करता था। परमेश्वर का एक सच्चा नबी आपको पवित्र शास्त्र में वापस लाएगा। वह हमें पवित्र शास्त्र में वापस ले आया। अब मेरी बात को ध्यान में रखें। प्रकाशित वाक्य 14, मत्ती 13 और अन्य शास्त्र वचन हैं जो आपको इस फसल के बारे में बताते हैं। फसल का मतलब है लोगों का उद्धार। आप इस पीढ़ी का सामना कैसे करेंगे? आप इस पीढ़ी का सामना कैसे करेंगे? मित्र, यह पापी और व्यभिचारी पीढ़ी, यह घमंडी पीढ़ी। हर कोई सब कुछ जानता है, हर कोई किसी न किसी धर्म से जुड़ा है, हर कोई किसी न किसी संगठन से जुड़ा है, हर किसी के पास बाइबल है और हर कोई बाइबल की अपनी व्याख्या कर सकता है। हर कोई सोचता है कि वह बाइबल पढ़कर सही और गलत का पता लगा सकता है। आप नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कर सकते तो परमेश्वर ने कभी यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को नहीं भेजता। वह कभी कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजता। वह कभी यीशु को नहीं भेजता। जब उसने यीशु को भेजा तो उनके पास बाइबल थी और उसने कहा पवित्र शास्त्र में खोज करो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और वे वही है जो मेरी गवाही देते हैं। बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि वे महान फरीसी और शास्त्री सभी से ज्यादा बाइबल पढ़ते थे और वे मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यीशु आया तो जो लोग बाइबल को ज्यादा पढ़ते थे उन्होंने कहा तुम शैतान हो, और उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। और क्या आप जानते हैं कि आज विलियम ब्रैनम को कौन सता रहा है? वे धार्मिक लोग हैं। ये पेंटिकोस्टल, हाँ, वे सबसे धार्मिक लोग होने का दावा करते हैं। वे ही हैं जिन्होंने विलियम ब्रैनम को सताया, और उन्होंने झूठ बोला कि जो लोग उन पर विश्वास करते हैं वे विलियम ब्रैनम की आराधना करते हैं। उन्होंने झूठ बोला हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं और हम विलियम ब्रैनम की आराधना नहीं करते। विलियम ब्रैनम परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। विलियम ब्रैनम यीशु के भविष्यवक्ता है।
जिन्हें उन्होंने अंत समय में भेजा था। यही इसकी सच्चाई है। तो यह अनुग्रह सुसमाचार प्रचारक जिसे परमेश्वर ने विलियम ब्रैनम के द्वारा भेजा था, उसका संबंध अंत समय में फसल की कटाई से था। अब इतिहास के अनुसार उनकी सेवकाई 1933 में शुरू हुई। हमारे पास इसे सत्यापित करने के लिए किताबें हैं, इसे सत्यापित करने के लिए फिल्में हैं, हमारे पास इसे सत्यापित करने के लिए 1150 टेप है। और 1933 से 1965 तक उनके सेवकाई इस दुनिया में प्रभावी रही। 1948 में एक स्वर्गदूत उनके पास प्रकट हुआ और उन्हें दुनिया भर में दिव्य चंगाई की सेवकाई के साथ भेजा। वह 7 बार दुनिया भर में गए। जब वह गए तो उन्होंने फसल काटना शुरू कर दिया। अब अपनी बाइबल में देखो और देखो कि फसल क्या है और समझो कि फसल क्या है। बच्चों, भाई ब्रैनम को फसल काटने के लिए भेजा गया था। अब जब उन्हें यहाँ भेजा गया तो वे पेंटिकॉस्टल के बीच प्रचार करने गए। वे भारत गए, वे अफ्रीका गए और अपने सेवकाई के तहत उन्होंने 25 से 30 लाख प्राणों को परमेश्वर के राज्य में भेजा। अकेले असेंबलीज ऑफ गॉड की गिनती में ही 25 लाख प्राण हैं। अब आप फसल के बारे में बात कर रहे हैं। उस फसल का संबंध इन शास्त्र वचनों से है जिन्हें मैंने अभी पढ़ा है। यह उस फसल का एक हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। एक ही सभा में भाई ब्रैनम ने वेदी पर आने का एक आह्वान किया और 30,000 मूल निवासियों ने पश्चाताप किया। वह दूसरी जगह गए और 10,000 मुसलमानों ने पश्चाताप किया। वह भारत गए और 5 लाख लोग बैठक में शामिल हुए। गिनती के अनुसार विलियम ब्रैनम की सेवकाई के तहत 25 से 30 लाख से ज्यादा लोग बचाए गए थे। इसमें वे लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें बाद में 1965 के बाद बचाया गया था।